नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Let's start with the section 80. This is section 80 BNS, warrant forwarded for execution outside jurisdiction. It was earlier section 78 CRPC. Again, this is important for your prelims as well as important for your mains as well. तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको prelims में भी यूज़ करेंगे, mains में भी यूज़ करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को. Read it with me. When a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it. ये कौन सी सिचुएशन है? This is the situation when a warrant of arrest has been issued, number one, and it is to be executed. Its execution is to happen where? Outside the local jurisdiction of what? Court issuing it. जिस कोर्ट ने उस वारंट को इशू किया है उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर इसको एग्जीक्यूट होना है. देन व्हाट? सच कोर्ट मे व्हाट? Instead of directing the warrant to a police officer within its jurisdiction, forward it by post or otherwise to any executive magistrate. Highlight कीजिए. Write down P for prelims. District Superintendent Police. Write down P for prelims. Commissioner of Police. Write down P for prelims. Within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed. बस अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ. I read it for you. कि what is the situation? The situation is that warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it. जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है, वारंट ऑफ व्हाट? वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है, और ये जैसे मान लीजिए दिल्ली की कोर्ट ने किया है, एंड इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन. सपोज इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज द पर्सन इज टू बी अरेस्टेड इन द गाजियाबाद और इन नोएडा. तो इट इज व्हाट? Now it will be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing it. अगर दिल्ली की कोर्ट है जिसने वारंट इशू किया है और जो वारंट का एग्जीक्यूशन होना है उसकी सीमाओं से परे होना है, जो उसकी क्षेत्राधिकारिता है उससे परे होना है, तब क्या होगा वो उस स्थिति को डील किया गया है. तो फिर वारंट की जो हमने देखा था कि ये भी वारंट डायरेक्ट किया जाता है. वारंट में भी डायरेक्ट टू व्हाट? वन और मोर पुलिस ऑफिसर. यही पढ़ा था हम लोगों ने. कौन सा सेक्शन था इसके लिए? सेक्शन 70. वारंट में भी डायरेक्ट टू हुम 74. वारंट टू हुम डायरेक्ट ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स. ध्यान आया आप लोगों को? तो जनरल रूल क्या है? 74 में वारंट शैल बी डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन. लेकिन इस स्थिति में, इस विशेष परिस्थिति में क्या हो सकता है? कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू द पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, जो पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, जो पुलिस अधिकारी उसके अधिकारिता के अंतर्गत आता है, उसको वारंट निर्देशित ना करके इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड इट बाय पोस्ट और अदरवाइज, उसको जिसको जनरली वो फॉरवर्ड करता, पहले डायरेक्ट करती कोर्ट. सपोज कीजिए मिस्टर वरद इज द पुलिस ऑफिसर एंड आई एम द कोर्ट. तो इन जनरल अगर ये वारंट मेरी लोकल जुरिस्डिक्शन में एग्जीक्यूट होना होता तो आई वुड हैव डायरेक्टेड इट टू यू कि यू विल हैव टू अरेस्ट द पर्सन. नाउ अब मेरे पास क्या ऑप्शन हो गया है कि आपको डायरेक्ट नहीं करके, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग यू, व्हाट आई कैन डू? आई मे फॉरवर्ड इट बाय पोस्ट और अदरवाइज. मैं इसको बाय पोस्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ या अन्य रूप से फॉरवर्ड कर सकता हूँ. तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जिनको वारंट एग्जीक्यूशन के लिए फॉरवर्ड किया जा सकता है. और वो रहा आपके सामने any executive magistrate and district superintendent of police or commissioner of police. These are the three authorities जिनको मैंने हाईलाइट करवाया है, जहाँ पे P for prelims लिखवाया है और यहीं से क्वेश्चन आएगा. फॉर व्हाट?
कौन सा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा ये, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा ये, और कौन सा कमिश्नर पुलिस हो सकता है, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में उस वारंट का एग्जीक्यूशन होना है। आर यू गेटिंग पॉइंट? सपोज कीजिए वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड इन द डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, तो व्हाट द कोर्ट ऑफ दिल्ली कैन डू दैट दे कैन फॉरवर्ड दिस वारंट टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस, इफ द कमिश्नर होता है यहाँ पे, या वहाँ के किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं, या वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकते हैं। इनमें से किसी एक ऑफिसर को उस वारंट को फॉरवर्ड किया जा सकता है। आपके काम की बात क्या है इसमें कि प्रीलिम्स के पॉइंट से काम की बात यह है कि इन तीनों में से 3 ऑप्शंस हो गए आपके पास, इनको आपको याद रखना होगा। दूसरी बात, मेंस के लिए क्या पूछेगा इस सिचुएशन में, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट बियॉन्ड द लोकल जुरिसडिक्शन। तो पहला काम आता है फॉरवर्ड का, और इसमें खास बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, डोंट फॉरगेट दिस, प्लीज सी दिस, दिस इज व्हाट कोर्ट में है, कोर्ट में फॉरवर्ड इट मीन्स दिस इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, इट इज नॉट कोर्ट विल हैव टू डू दैट। ऐसा नहीं है कोर्ट ऐसा करेगी ही करेगी कि फॉरवर्ड करेगी ही करेगी, कोर्ट का अपना डिस्क्रेशन है। कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकती है कि उस पुलिस ऑफिसर को, अपनी लोकल जुरिसडिक्शन के पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट ना करके इसको इन 3 ऑफिसर्स में से किसी एक को फॉरवर्ड करते वो। आर यू गेटिंग पॉइंट? यहाँ से क्वेश्चन आ गया, फॉरवर्डिंग कैसे होगी, यहाँ से भी एक फिल्म से क्वेश्चन बन सकता है। इट कैन बी फॉरवर्डेड बाय पोस्ट और बाय अदरवाइज। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज में क्या हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है। यहाँ से एक कोर्ट का ऑफिसर उस वारंट को लेके जाए और वहाँ पर उनको फॉरवर्ड कर, उनको रिसीव करा के आ जाए कि प्लीज़ एग्जीक्यूट दिस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इट जनरली ये कब होता है, जनरली इट हैपन्स व्हेन द पर्सन टू बी अरेस्टेड इज एज ए डिस्टेंट प्लेस। सपोज कीजिए तमिलनाडु में है, नाउ यहाँ की जो दिल्ली की पुलिस है, हो सकता है कि दे विल नॉट बी एबल टू ट्रेस दैट, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, प्लेस के बारे में उनको आइडिया नहीं होगा। तो इट वुड बी बेटर कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या फिर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज दिया जाए, और ये कमिश्नर है वहाँ पर तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को वहाँ का भेज दिया है, और वो फिर अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ऐसा नहीं होता है कि दिल्ली का है तो आसपास के एरिया के लिए कर दिया, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली कब होता है, जब दूर की जगह होती है, उसमें वो कर लेंगे आप लोग अभी। तो दिस इज सेक्शन 80 की क्लॉज 1। अब आ जाइए, वो क्या करेंगे भाई साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस और कमिश्नर क्या करेंगे, शैल एंडोर्स हिज नेम देयर ओन एंड इफ प्रैक्टिकेबल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हेयर इन बिफोर प्रोवाइडेड। बस वही उसका ये तीनों ऑफिसर जो है एंडोर्समेंट करके उस वारंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे। गॉट इट? व्हाट डू यू मीन बाय वारंट? एक मेन से क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय वारंट एंड हाउ कैन इट बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट। वारंट से आप क्या समझते हैं, और जो कोर्ट वारंट इशू कर रही है वह वारंट उस न्यायालय के क्षेत्राधिकारी से बाहर कैसे निष्पादित किया जा सकता है। ये आपका एक प्रश्न बनता है मेंस का, आप कर लीजिएगा इसको। नाउ कम टू क्लॉज सेकंड, द कोर्ट शैल फॉरवर्ड, द कोर्ट, कौन सी कोर्ट, इशूइंग ए वारंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल फॉरवर्ड अलोंग विद द वारंट द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द पर्सन टू बी अरेस्टेड, नंबर 1, together with such documents if any as may be sufficient to enable the court acting under section 83 to decide whether bail should or should not be granted to the person। अब यहाँ पर एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट और आ गई है, मैं इसको समझाता हूँ। देखिए आपको कि नाउ देखिए, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, है ना, हमने वारंट ऑफ अरेस्ट क्यों इशू किया है कोर्ट ने, क्योंकि द कोर्ट वांट्स दैट पर्सन शुड बी अरेस्टेड।
सिचुएशन क्या हो गई है कि वो व्यक्ति बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन है अभी वो। तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड नाउ? एक ऑप्शन कोर्ट के पास क्या है कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या वहाँ के कमिश्नर को इस वारंट को फॉरवर्ड कर दिया जाए, राइट। अब वो क्या करेंगे, उस वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे, अरेस्ट करेंगे, एंड उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये सिचुएशन हो सकती है कि उसको हो सकता है कि जब वारंट अवेलेबल है, अगर सिक्योरिटी वाला है तो वहीं सिक्योरिटी लेके छोड़ा जा सकता है, एक बात ये हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि जिन्होंने वारंट का एग्जीक्यूट किया वो कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत करें और वहाँ की कोर्ट में ही वो व्यक्ति, अरेस्टेड व्यक्ति, अपनी बेल की एप्लीकेशन लगा दे। तो वहाँ पर जो ऑफिसर्स होंगे, जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या कमिश्नर है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर वो कोर्ट का नंबर आएगा, उनके पास केवल वारंट नहीं होना चाहिए, उनके पास सम अदर इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो वारंट विल बी फॉरवर्डेड अलोंग विद सम इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। व्हाट इज दैट? क्या फॉरवर्ड करेगा? द कोर्ट शैल फॉरवर्ड है, ये प्लीज नोट करना, इन शब्दों को नोट करना चाहिए। दिस इज कोर्ट शैल फॉरवर्ड, कोर्ट फॉरवर्ड करेगा। क्या फॉरवर्ड करेगा? द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है उसके विरुद्ध जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, उसका एक सब्सटेंस मीन्स सार, एक समरी उसको इन्फॉर्म की जाएगी। एंड सेकंड, टुगेदर विद सच डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो मतलब कोर्ट को लगता है कि हाँ सफिशिएंट होंगे, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी फॉरवर्ड किया जाएगा अलोंग विद वारंट। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, वारंट प्लस सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस डॉक्यूमेंट्स, ये फॉरवर्ड होंगे। यू गॉट इट? ये बन गया आपका फॉर्मूला। इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? As may be sufficient to enable the court acting under section 83 to decide whether bail should or should not be granted to the person, कि उतने डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे सो दैट कोर्ट कैन कंसिडर कि इस व्यक्ति को बेल पे में रिलीज करना है या नहीं करना है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 80। तो सेक्शन 80 में एक सिचुएशन को डील किया गया है। सिचुएशन क्या है? वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, राइट। ये हो गई सिचुएशन। व्हाट इज द प्रोसीजर? प्रोसीजर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, पहला पार्ट क्या हो गया? द कोर्ट हैज एन ऑप्शन टू फॉरवर्ड द वारंट टू वन ऑफ द 3 ऑफिसर्स मेंशन्ड देयरिन। वो कौन कौन से ऑफिसर्स हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, वो सेकंड हो गया डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया, थर्ड हो गया कमिश्नर। उन तीनों में से किसी एक को फॉरवर्ड किया जा सकता है। और अलोंग विद क्या होगा? सेकंड पार्ट क्या आएगा और क्या करा जाएगा? सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, कितने सफिशिएंट फॉर द कोर्ट टू डिसाइड कि वेदर द पर्सन शुड बी ग्रांटेड बेल और नॉट। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 80 BNS। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधि जुडिशियल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।